पहले पहले अग्रे 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 अग्रज, सबसे पहले पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात, ऐसे शास्त्र कहते हैं। सबके आरंभ तो इन सब के आदि हैं भगवान। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि और कितने ही संत महात्मा क्यों न हुए हैं, रवि हैं, रागे होंगे, पर भगवान की वाणी की बराबरी नहीं कर सकती। इन सब की इकट्ठी कर लो, ऋषि मुनि संत महात्मा आदि आचार्य वाचार्य, उनकी वाणी कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की वाणी दिव्याति दिव्य, भगवान उनकी ऐसी दिव्य वाणी क्या है, ये भगवत गीता, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जैसे जुगनू कितने सारे धरती के इकट्ठे हो जाओ, एक सूर्य की बराबरी कर सकते हैं? सब मिलकर के भी उसके प्रकाश की तुलना, ऐसी बात। पर आप हम परम सौभाग्यशाली हैं। क्या, कैसे कि हमारे पास हमारे परम पिता परमेश्वर की ये दिव्य वाणी ये सामने आ गई, हमारे पास आ गई, हमें मिल गई, घर बैठे गंगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मानव मात्र के कल्याण के उद्देश्य से इस भगवत गीता की और भी सरल व्याख्या कर दी, सरल सरल। और सब टीकाओं से तत्व विवेचनी महाराज सब उन्होंने तत्व का विवेचन प्रश्नोत्तर में वो पढ़नी चाहिए। पहले वो पढ़ो और फिर देखो, साधक से नहीं पढ़ो तो फिर कभी हटोगे ही नहीं संजीवनी से, फिर देखोगे उसके बराबर। नारायण नारायण नारायण। और एक मधुसूदनाचार्य जी, पहले जितनी टीकाएं संस्कृत की जो कुछ उन तक महाराज ने रोशन में कहा था, तुम्हारे तो मन में अभी तक वो मधुसूदनी टीका, उसमें वो प्रसंग बताया महाराज जी ने, देखने का मन है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो महाराज जी ने ऐसे और भी सरल व्याख्या कर दी। पूज्य शेठ जी ने प्रेरणा की, स्वामी जी करो, क्या करो, मैं करांजू करो, क्या प्रचार करो, कैसे? बोले मैं सुनाऊं जो सुनाओ, मैं लिखाऊं जो लिखाओ। फिर भी पर बहुत से पोथे लिखे हुए थे, नहीं आती हैं, क्या परंतु महाराज भगवान ने ये संकल्प रहित ये काम हुआ है। महाराज जी का कोई संकल्प नहीं है ये साधक संजीव टीका लिखने का। ऐसी तत्ववेचनी भी संकल्प से नहीं हुई है, औरों के संकल्प। और जो देखो संकल्प रहित होता है ना, उसके द्वारा स्वतः ही आवश्यक जो काम होने हैं उसके द्वारा हो जाते हैं, औरों के द्वारा हो जाते हैं, वो निमित्त बन जाते, उसको पता ही नहीं लगता है। और अपने संकल्प को लेकर जो करता है बड़ा कठिन है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो नारायण, अब हमारा काम क्या बाकी रहा? बस हमें नेम टेम और प्रेम, पूज्य शेर जी के ये सूत्र जो क्या नेम पर, नियम से, हाँ, कभी कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं, नेम और टाइम, पंक्चुअल, जैसे 5 बजे की प्रार्थना, टाइम, नेम और प्रेम। और जब करना है तो फिर, और जब आदमी करता है ना नियमित, रेगुलर, अपने आप होने लगता है, फिर प्रेम जागृत हो जाता है। तो हमें नियमित रूप से मन लगा कर ध्यान से बस इसके थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। छोटे कबो घणो जीवणो है, बस मन में रहे और
और इसको मन लगाकर अध्ययन करने से हमारे जीवन की समस्या व हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। विचित्र बात, हमको पता ही नहीं हमारे क्या शंका है। जब शंका, इसी में दोनों ही काम है। संजय में पढ़ो, शंका तो शंका तो है भाई, और फिर अब समाधान क्या? दोनों, शंका भी समाधान भी। जैसे रोगी को अपने रोग का पता ही नहीं कि मेरे में क्या रोग है, रोग का निदान भी और इलाज भी। तो ये केवल कहने की बात नहीं है, ऐसा सबका अनुभव है जिन्होंने इस तरह से किया है। तो आपके पास पुस्तक है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो ये मोबाइल की बेचारे की सार्थकता हो जाए, पर सावधान दूजे से बचना। इसमें बड़ा ये जो बच जाए ना तजी कुछ समाज, नहीं तो खा जाता सारा समय, फिर बचे और बचता क्या है? क्या राम जी, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो गीता सेवा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और गीता प्रेस के अन्य साहित्य का भी लाभ मुफ्त में। तो ये बात दी है। और गीता महाराज के और संबंधित साहित्य क्या दिया इसमें? एक किताब तो नाम ही नहीं दी, 5 पुस्तकें। एक तो साधक संजीवनी, गीता प्रबोधिनी, गीता माधुर्य, गीता दर्पण, नाम भूल गए, गीता ज्ञान प्रवेशिका। उनको बताना है, हमारे कोई पन्ना फिर मिल गया पड़ा। अब देखो हमारे पूज्य सेठ जी कैसे संत वाणी उनकी, ये जो है ना गीता दैनंदिनी छपती है ना पॉकेट साइज की, दैनंदिनी दैनिक नियमित रूप से महाराज जी हमेशा बस ये डायरी भरते अपने नियम। तो नारायण पूज्य सेठ जी की एक छोटी सी पुस्तक है, सत्संग की कुछ सार बातें। ये कुछ सार बातें है ना, ये देखो तो से पढ़, ये पल्ले पड़ जाएगी, आप ये पल्ला पकड़ लेगी आपका। या मैं तो विश्वास है भाई, पास में रखो। देखो नमूना बताएं, थोड़ा सा नमूना दिया है। तीर्थ, लोग तीर्थों में जाते, 68 तीर्थ नाई। कौन कह रही है? लाल जीरो मुख देखण ने आई। मूर्ति इस पद से ज्ञान हुआ कि तीर्थ भी 68 है। तो कितने तीर्थ है? 68, 60 पर 8। और महापुरुष कहते हैं कहां भटकते फिरोगे, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। बोलो भगवान ने ला के कहां बैठा दिया। हमारे बडेरों के तो क्यों बेचारे फूल ही पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और हम कैसी भगवान की कृपा है। और गुरु कौन है? गुरु 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 लुला कर दिया, गुरु बिना नुगरा नुगरा। अरे कोई नहीं हो सकता। क्या महापुरुष क्या कह रहे हैं? संतवाणी सत्यवाणी, माता के समान कोई गुरु नहीं है। मां के समान कोई गुरु नहीं है। फिर नुगरा नुगरा महाराज जी तो बोलते हैं ये सावधान, ये नहीं, ये बड़ा ये जोटाई। एक तो ना एक अभियान चलता है प्रभु संबंध अभियान, और एक अभियान चलता है क्या? जन्म मरण संबंध, नरक संबंध अभियान, पतन संबंध। बस प्रभु नहीं और गुलामी का संबंध। हे नाथ, ये महापुरुष ऐसे नहीं कहते। जैसे मां बनाई जाती है क्या? बोलो भाई, मां बनाते हैं? मैं हूं तो मेरी मां है, बस। ऐसे मैं हूं तो मारे मात्रा समम नास्ति।
क्या मां के समान कोई नहीं है। पहला आचार्य जब प्रस्थान करते हैं ना, स्नातक पढ़ाई करके गुरुकुल से कितने सारे लंबे वर्षों तक पढ़ता है, वो उसके ऊपर निर्भर है। बस ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि है 25 वर्ष। तो नारायण महाराज जी ने आज सवेरे ही बताया, मैंने 14 साल तक पढ़ाई करी है। कितने वर्ष? 14 वर्ष वेदांत। और कैसे कैसे पढ़ाई से काम नहीं होता, कृपा से होता है। तो यहां कहा माता के समान कोई गुरु नहीं है, और देवता भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। विष्णवे नमः। श्रीमन नारायण भगवान। तथा आत्मज्ञान, ये अपना मैं हूं, मैं कौन हूं, अपने अपने आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। अपने आप में अपना ठीक ज्ञान होते ही क्या फिर वहां क्या मिलता है? कबीरदास जी को पूछो, परम प्रभु कहां पायो? अपने ही मह, अपने में, शरीर में, खून में, ढांचे में, हड्डी पर, इस अधम शरीर में नहीं, अपने ही मह। हम दिखते नहीं, वो नहीं दिखते, वो हमें दिखता, वो हम नहीं है। ये दिखता ये नहीं है, इनमें जो नहीं दिखता वो है वो। इसीलिए उदाहरण दिया, क्या मेहंदी है ना, मेहंदी के हरी हरी पत्ती जैसी पत्तियां दिखती है, परंतु जो मेहंदी के पात पात में लालिमा छमाई हुई है, इस तरह से कौन है वो? परमात्मा तत्व। पहले आत्म तत्व का साक्षात्कार होते ही परमात्मा तत्व के स्वरूप नहीं है वो। तो भगवान कहते हैं वो आत्मा मैं ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हम सब तेरी। ये होते ही बस इस सब जगत का क्या हो जाता है? खात्मा। है तो और नहीं है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। तो ये बात है, ये है सत्संग की कुछ सार बातें। देखा कि नहीं कैसी क्या नमूना देखा? एक बात सुनाई आपको। नारायण, अच्छा बंधु, आदमी को बंधु बांधो चाहिए ना, कोई अपना बांधव। शांति के समान कोई बंधु नहीं है। शांति, तो शांति कहां बैठी है? शांति तो है शांताकारम। तो वो जो शांताकार है उसके हम उसी के पहचान, हमारा भी वही हुलिया, वही हम उसके अंश है। तो ये अशांत कैसे होगे? क्यों? हमारे दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक भगवान कहते हैं यूं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांति कैसे? त्यागात शांति। कौन सी, किसका त्याग? कामना का त्याग। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह, और निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। बिनु पद चले सुने बिनु काना। हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, और नारायण देखो, तो शांति के समान कोई बंधु नहीं है। और तप, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। सबसे सत्य से घटकर है सब सत्य तप। मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं है। और गंगा के समान कोई
नदी नहीं है। तो नारायण वो सत्य की बात आई। आओ अब हम लोग सत्य की शरण से मुक्ति का और कुछ शेष बाकी है। तो हमने तो भी ताजा ताजा बस अभी वहां वही तत्व विवेचनी इसमें से ऐसे छोटे 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 पॉकेट की किताबें निकली बापू जी सेठ जी की। उनको ऐसे देखो एक 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 लेख। तो सत्य की शरण से मुक्ति। आओ देखो गीता सेवा है, कितनी जल्दी देखो सेवा करती है ये। बस नेट ठीक होना चाहिए। ये देखो ये देखो तो यहां पता नहीं कल कहां तक चर्चा हुई। राग और द्वेष, राग और द्वेष के बारे में हुई थी क्या? अच्छा, द्वेष भी हो गया था क्या? द्वेष के बारे में सुनाया था क्या? राग के बारे में हो गया द्वेष। बस ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह द्वंद्व, ये दिन रात, ये दो जो राग द्वेष, हर्ष शोक, हर्ष और शोक, प्रिय अप्रिय। राग की भांति द्वेष भी मनुष्य का क्या है? परम शत्रु है। इसी के कारण वह क्रोध के वशीभूत हो कर्तव्य भूलकर विपरीत आचरण करने लगता है। कौन? मनुष्य। कौन मनुष्य? कौन है? साधक। किसका? अपने साध्य परमात्मा का। जो भगवान है और उनका भक्त क्या करता है? क्रोध के वशीभूत होकर कर्तव्य को भूलकर विपरीत आचरण करने लगता है। बस क्या अब जो भगवान को भूला और अब आपत्ति विपत्ति आई। क्या हनुमंत? विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन, मौज करो। देखो बस हनुमान जी महाराज तुरंत एकदम संभल गए। सीता केरी विपत्ति विशाला। राम जी को अच्छा सीता को विपत्ति है, तुरंत फूल संभाल नाम पहाड़ो दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारे कपाट। ऐसे हो तो रस आ रहा, रस वो एक अलग अलग बाहर अलग अलग खटरस हो, जो ये भी एक अलग प्रेम का एक रस होता है। ये प्रेम का उन्माद और ये मद का मदिरा तमोगुण का उन्माद, रात दिन का अंतर है। तो यहां कह रहे हैं कि इस ये ना द्वेष के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर विपरीत आचरण करने लगता है, जिससे क्या होता है? उसका थोड़ा ही नाश नहीं होता, सर्वनाश हो जाता है। कहने में तो पतन, थोड़ा सा वर्णन करने में देर लगी, धड़ाम से नीचे आके टपकता है। अब कारण बता रहे हैं, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वेष का मूल कारण मालूम है क्या है? द्वेष का मूल कारण वास्तव में राग ही है। और इसको यूं कह सकते हो, आसक्ति ही है। एक का कई नाम होते हैं ना, कोई कुछ कहता है, घर में कुछ कहे, फिर और कोई कुछ कहे। तो राग कहो, आसक्ति कहो, मोह कहो। पहले अध्याय की देखो सार बात, सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य क्या करता है? सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये आता नहीं, समझ लो मोह, ये मोह छाया हुआ है। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य च्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत, ये राग और द्वेष के वशीभूत
नहीं होना चाहिए। तयोर न वशमागच्छेत। तो नारायण इसी राग या आसक्ति से राम 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 क्या होता है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि भीषण शत्रुओं का दल, गैंग का गैंग पूरा आ जाता है। पहले तो एक आया, फिर दूसरे, देखते जाओ, बंदर है ना, देखो ना, थोड़ा सा कहीं छेड़ो, देखो उसको पता लग जाए। उनके छोटे बच्चे को, किसी को, यहाँ की बात, एक कमरे में एक माता जी थी, क्या हुआ, कुछ एक छोटा सा बच्चा अंदर घुस गया, दरवाजा खुला रह गया, घुस गया। अब दूसरे बंदर बाहर थे, इधर उधर, वो बच्चा अंदर घुस गया, माता जी आई, वो भी घुस, माता जी गई, उसने अड्डा बंद कर लिया। बंदरों ने देखा, और हमारा बंदर अंदर इसने बंद कर लिया, महाराज घेर लिया बाहर से, यही बीती हुई पलटन की पलटन। अब उसको पता नहीं बाहर क्या है, उस बंदर को बाहर निकालने के लिए महाराज जी उसने दरवाजा खोला, हाय सारे के सारे उसके ऊपर हमला कर दिया। एक तो पहले तो एक दोस्त, छोटा सा उदाहरण है। तो भीषण शत्रुओं का दल बस उत्पन्न होकर मनुष्य को जहां ऊंचाई पर है वो सदाचार से गिराकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे भगवान, जगह जगह आया, गीता में भी कई बार आ गया, आसक्ति के त्याग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। ये तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। असक्त है, आसक्त और अनासक्त, ये जो 18 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के अंतिम, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण आदि 4 प्रश्न किए, उसके उत्तर में जो बताया, महापुरुषों ने इसके बारे में वर्णन किया। महात्मा गांधी जी उन्होंने लिखा, गीता का अनासक्ति योग, 18 श्लोक पर पूरा ध्यान दिलाया हमने। केवल इनको सामने रखो, देखो क्या होता है। फर्स्ट एंड लास्ट, दूसरा अध्याय के अंतिम और उपदेश के अंतिम, कहीं चले जाओ। तो नारायण ये बात है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसक्ति क्या है, बस सीधी सी, क्या गेंद की तरह रहो, फुदकते रहो, गोबर का लोंदा मत बनो, मिट्टी जहां जाए चिपक जाए। आसक्ति रहित पुरुष की प्रत्येक क्रिया पहचान क्या है, बस उसके स्वार्थहीन होती है। इससे उसके हर एक आचरण में प्रेम का भाव विकसित होता है, दया का भाव विकसित हुआ करता है। देखो विकास होता है ना, अपने आप होता है, विकास होता है, कमल का फूल से विकास होता है, पे सारी प्रकृति विकसित होती है। हम छेड़खान करते हैं तो हम उसका नाश करते हैं, बाधा देते हैं। तो नारायण अब क्या करें, किसी भी पदार्थ में राग न रहने के कारण, देखो ये अनुभव वाणी है, ये ऐसे नहीं है। पूज्य सेठ जी आंख मीच करके इनकी वाणी को पढ़ो और इसी पर दौड़ो खेलो, झूला झूला ना जो। ये महाराज जी की वाणी, महापुरुषों की बातों में दिमाग की जरूरत नहीं है। जो राम राम करे, कीर्तन करे ना, जो इनके पद गाओ, इनको यूं करो, वो खुश हो जाते, प्रसन्न कर, भगवान प्रसन्न हो जाते थे। माता सरस्वती निहाल होती है, ओह ये पृथ्वी माता है ना, हे आनंद बनाती को, कैसे हो नारायण करना, जोर कुछ आता ही नहीं। बोलो भींग लगे ने फिक टकड़ी, रंग झकाझक आवे, बोला सच्ची बात है। कहते हैं बस फिर किसी भी पदार्थ में राग नहीं रहता,
तो राग न रहने के कारण ये संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं बस उस लालायित होते हैं, उसके अधीन होते हैं। और उन सबको क्या करता है, उदार चित्त से देश काल पात्र के अनुसार लोक हितार्थ सद्वय करने की चेष्टा में रहता है। बस जी आई जी लुटाई, आई संतों ने तो कह दिया, थोड़ा क्या घटिया शब्द हो जो, आई बलाए दी चलाए, आए जो जाऊन दे परमार्थ रे खाड़ भाड़ आता जाऊन दो, ऐसी जोरदार है। तो महाराज ये लोक हितार्थ सद्व्यय करने की चेष्टा में बस उसका उदार चित्त महाराज ऐसे रहता है। वो एक बस पदार्थ में राग, बस पता लगा, बस जो भूल का पता नहीं लगता, भूल का पता होने से भूल लापता, भूल चूक इसलिए कहते हैं भूल चूक माफ। अब देखो ऐसे सत्पुरुषों की सारी क्रियाएं हो समझ में नहीं आती, किनको नहीं समझ में आती, मूर्ख और अज्ञानियों की, जिसके उनकी नहीं समझ में आती समझ लो, भले ऊपर से तो कितना ही हो, हैंडसम है, स्मार्ट है, बड़ा बड़ा धुरंधर है, परंतु उसके अंदर ही अंदर कुछ होता है वो बस हमारे संत कहते हैं विचित्र बात है, मूर्ख को पता तो लगता है मैं मूर्ख, मैं जानू को नहीं, और वो जो अपने आप को समझदार समझता है या जानता नहीं है वो महामूर्ख है, उसकी मूर्खता मिटना मुश्किल है। अपने आप को समझता है, अब पूरा अपने आप में एकदम तो सुनता ही नहीं, वो मानता ही नहीं। तो भाई ऐसे महापुरुषों का अनुभव, वे उसके आगे फिर माथा पच्ची नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं। उसकी क्रियाओं को वो जो है ना अज्ञान आवृत क्रियाओं से तुलना करके उनमें दोष ही देखा करते हैं। कौन ये देखने वाले कौन है? मूर्ख अज्ञानी लोग, अपने जैसा उनकी बस अपनी सोच समझ से ऐसा करते हैं। परंतु वास्तव में ऐसे महात्माओं की स्वार्थ रहित क्रियाओं में दोष का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस लोक या परलोक की कोई भी कामना या स्वार्थ न रहने के कारण ऐसे वे महापुरुषों, उनके आचरण अज्ञानी मनुष्यों की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में दोषयुक्त होने पर भी सर्वथा पवित्र होते हैं। उसका कोई प्रमाण है क्या? वो किसी को बता दे ऐसे है ऐसे है। इस लोक या परलोक की हो गया मान, देखो मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा का और संसार की किसी भी स्थिति का लोभ नहीं होने के कारण संसार की कोई भी वस्तु इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती। वे नित्य निर्भय पद में स्थिर रहते हुए न किसी से डरते हैं और न किसी के साथ कठोर बर्ताव ही करते हैं। ये तो जो अधूरा होता है ना, पकड़ता होगा तो समझो वो कठोर बर्ताव करता है और डरता भी है। अपने से जो ज्यादा सवासेर उसके आगे मुमकिन से डूब जाएगा, और अपने से छोटों पर हमारा जो उतार देते कुत्ते वाला वो राजी हो जाता है। हाँ वो नीचे पड़ जाओ, उसके सामने नीचे पड़ जाओ। हे नाथ, तो ऐसे महापुरुष क्या समझे? तो क्यों कि वे नित्य निर्भय पद में स्थिर रहते हैं। वहीं रहते हुए अब यहां हमारे व्यवहार में न किसी से डरते हैं और न किसी के साथ कठोर बर्ताव ही करते हैं। ये आदर्श होता है। विनय, कोमलता, सत्य और शांति जो झलकती है, मानो वे साक्षात मूर्ति ही होते हैं। शांति की मूर्ति, सत्य की मूर्ति,
विनय की मूर्ति, कोमलता की मूर्ति, जो अष्ट धातु की होती है ना कई मूर्ति, होती है एक में मारा सब। क्षमा उनका स्वभाव बन जाता है, इससे क्रोध की उत्पत्ति उनमें कभी होती ही नहीं। कभी योग्यता प्राप्त होने पर उनमें कोई क्रोध की सी बाहरी क्रिया देखी जाती है, परंतु वस्तुतः उनमें क्रोध नहीं हो सकता। मैंने तो एक देखा भी, मैं कहीं इनको क्रोध करना ही नहीं आता। तो कभी नकली क्रोध करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सामने वाला करा रहा है, दूजा तो अभी ऐसे संगीन हो जाए, सांगो पांग ये है ना, उसको वापिस क्रोध करके नाम नहीं लेता। आज वंदना करता हूं, मैं कह रहे भाई, हे प्रभु ऐसा हमको भी बना दो। मैंने कहा अरे आपको क्रोध ही करना नहीं आता है। हमारे शिष्य को क्रोध कैसे होता है? एक्टिंग भी नहीं होती। मेरे नाथ मैं आपको बोलो नहीं। तो मानो क्रोध की सी बाहरी क्रिया देखी जाती है, परंतु उनमें क्रोध नहीं हो सकता। क्यों? अरे सर्वत्र संभव में समबुद्धि होने के कारण वे किसी की अनुचित निंदा स्तुति करते ही नहीं। झूठ कपट का उनमें सर्वथा अभाव होता है। जहां जिस बात के प्रकट हो जाने से किसी को हानि पहुंचती हो, हा? या अपनी प्रशंसा होती हो, उसे वे यदि छिपा लेते हैं, वो छिपाते हैं, हा? तो उनका ये आचरण, देखो ये आचरण कपट में नहीं गिना जाता, ये आचरण असत्य में नहीं गिना जाता, उनका ये आचरण स्तेय में, स्तेय न चोरी में नहीं गिना जाता। समझे कि नहीं? जिस बात को प्रकट होने से किसी को हानि पहुंचती है, तो वहां आई गई बात को देव जाजन टाल देते इधर उधर, और अपनी प्रशंसा कहीं हो रही हो उसको भी यूं गुमराह करे जो। तो ऐसा दिखने में कहते ये क्या कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छिपाव किया है, ये असत्य सा दिखता है। वो महापुरुष है महाराज, हम लोग अटकल लगाते हैं वहां तो सब जगह ईश्वर रूप है, विरोध नहीं। यह बात है। अब देखो इसका उपसंहार हो रहा है, सत्य की शरण से मुक्ति, इस पुस्तक का उपसंहार। तृप्ति नहीं हुई इसको पढ़ते हुए। हाँ, सत्य का विषय बड़ा व्यापक है, इस पर बहुत अधिक लिखा जा चुका है। तो अब दोनों तरह की बात कहेंगे, इस पर बहुत अधिक लिखा जा चुका है, और हमारी दृष्टि से। और आगे क्या कहते हैं, इतना लिखने पर भी इसमें मन के सब भाव व्यक्त नहीं हो पाए हैं। इस अभी और भी इसकी विशद रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है। सत्संग क्या है? वही तो सत्य की तो चर्चा, सत्य की व्याख्या, सत्य के अलावा कुछ नहीं। किंतु यहां ये लेख बढ़ जाने के संकोच से जहां तक बन पड़ा संक्षिप्त में ही समाप्त करने की चेष्टा की है। सत्य, देखो उपसंहार, सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसका आश्रय लेने से संपूर्ण उत्तम गुणों की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। अब ये भाषा ही में कहीं कहते अभिव्यक्त हो जाती है, अलग हमारे शरणानंद जी महाराज कहते हैं अभिव्यक्त हो जाती है। ये यहाँ कहते हैं गुणों की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है, वो अपने आप ही कहां से आ गई प्रकट हो जाती है। किस बात पर? एक सत्य, बस सत्य का पुजारी, सत्य की शरण, उसका आश्रय लेने पर सत्य का आश्रय ही सतपुरुष सद्गुणों का समुद्र बन जाता है और ज्ञान का भंडार बन जाता है। यद्यपि देखो साधक में और सिद्ध में फर्क, यद्यपि सत्य के पालन में, आरंभ में साधक को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्लेशों का सामना करना पड़ता है, किंतु
सत्य की सिद्धि हो जाने पर उसके शोक और मोह का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। अतः सत्य के पालन करने वाले पुरुष को निर्भयता से अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। एक और सत्य का त्याग, ध्यान देना, एक और तो है सत्य का त्याग और प्राणों का त्याग। इन दोनों को तौलने पर उनको सत्य का पलड़ा ही भारी मालूम देता है। इसलिए यदि मनुष्य प्राणों की भी परवाह न करके सत्य पर डटा रहेगा तो सभी आपत्तियां देखते ही देखते आप ही नष्ट हो जाएंगे और अंत में उस सत्य की विजय होगी। उसके लिए उदाहरण प्रहलाद जी का इतिहास प्रसिद्ध है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। वह तो स्वयं सत्य के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, वह तो स्वयं स्वतः प्रमाण है खुद। अतः सब प्रमाणों की सिद्धि सत्य पर ही अवलंबित है। सत्य का प्रतिपक्षी सत्य को नष्ट करने के लिए, विपक्ष है ना सामने वाला, तो सत्य का प्रतिपक्षी सत्य को नष्ट करने के लिए चाहे जितने उपाय करे सत्य को जरा भी आंच नहीं आती, बल्कि वह जितना ही कसौटी पर कसा जाता है, जितना ही तपाया जाता है, उतना ही वह उज्ज्वल रूप धारण करता रहता है। याद आ गई एक संस्मरण, एक पुरानी बात है, ये सदा चला आ रहा है जमाना। सेठ जी के समय हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल हुई और तरह तरह के उस समय के अनुसार बस विवाह लिखना चारों। तो सेठ जी ने आपस में सत्संगियों में देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सत्संगियों में से बोला कोई है ज्वाला पर, सेठ जी ये झूठ का आश्रय लेकर के ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं लोग। तो इसलिए सेठ जी बोले फिर अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे हम तो पहले से अब हम सबको लेके चलें, आने सत्य हम हमारे नियत क्या है। तो भाई ऐसे समय समय पर महाराज जी के समय भी कई तमाशे देखे यहाँ भी। ओ हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल और घेराबंदी, यहाँ से रवाना प्रस्थान करना है, कैसे निकलेंगे। लीला है सत्य। जो सत्य पालन का थोड़ा सा भी महत्व समझ गया है, सुनो 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 सुनो, हम लोगों को साधकों को काम की बात, जो सत्य पालन का थोड़ा सा भी महत्व समझ गया है उससे सत्य का त्याग होना कठिन है। फिर जिन्होंने इसके तत्व का सम्यक परिज्ञान प्राप्त कर लिया वे कैसे विस्तृत हो सकते हैं। केवल एक सत्य तत्व जान लेने पर मनुष्य सब तत्वों का ज्ञाता बन जाता है। एक घटना है कि एक संत को है ना वो कहीं जाना था, तो साथ में पहुंचाने वाले आए और टिकट ले लेना, और गाड़ी खड़ी, टाइम हो रहा है, रवाना होने वाली गाड़ी। तो उन्होंने क्या किया, महाराज को तो बताया नहीं और बिना टिकट ली नहीं, गाड़ी में लाके बैठा दिया और कह दिया महाराज जी टीटी आवे ना तो कह देना वो टिकट मेरी घम गई, गिर गई। क्या कहना, टिकट मारी फिर पड़ गई, गिर गई। उसी समय कैसे कह दूं मैं, टिकट ली नहीं। हाँ इतने हो गए, वो देखे झूठ नहीं बोलेंगे तो उतार देंगे, कैसे कैसे कहते। तो भाई बात यही है, उसे होता नहीं है, सत्य का त्याग होना कठिन है। तो ये कोई बोधवान की बात नहीं, साधारण संत की बात है। एक निष्ठा पकड़ लेना, झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए।
इसलिए मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा सत्य की शरण लेनी चाहिए। और सत्य कौन है? हमारा नारायण, हमारा इष्ट देव, हमारे सब कुछ। सत्य संपूर्ण संसार में व्याप्त है। अन्वेषण करने पर सर्वत्र सत्य की ही प्रतीति और अनुभूति होने लगेगी। जो कुछ भी प्रतीत होता है, विचार पूर्वक परीक्षा करने से एक सत्य ही शेष रहता है। संपूर्ण संसार का अस्तित्व सत्य पर टिका हुआ है। इसके बिना किसी भी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई भ्रमवश इसके विपरीत मान लेता है, तो वह विपरीतता ठहरती नहीं। जैसे वर्षा होने से बालू की दीवार बोलो बहुत समय तक नहीं ठहर सकती। इसी प्रकार विचार बुद्धि से अन्वेषण करने पर असत्य का अस्तित्व तुरंत ही, बालू के कण तो रहते भी हैं पर इस असत्य का तो नामो निशान भी मिट जाता है। जो असत्य है उसे भले ही कितने ही साधनों से आप सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा करें, सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा की जाए, पर अंत में असत्य ही रहेगा, वो असत्यहीन रहेगा और सत्य को मिटाने के सभी प्रयत्न निष्फल होंगे। ऐसा महत्व होने पर भी जो मूढ़ इस सत्य को छोड़कर असत्य का आश्रय लेते हैं, वे निसंदेह दयनीय है। अतएव कल्याणकामी बंधुओं को प्राणों से भी बढ़कर सत्य का आदर करना चाहिए और उसके पालन के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हाँ, वो बिल्कुल वहां से एकदम आरंभ है। एकदम श्री गणेश बोलते हैं, ये बार ज्यादा हमारा ये तो होता है, वाणी, शरीर, वाणी और मन। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवः। तो अपने आप एक बार जो पूरा ठेठ सब हो जाता है। तभी तो भगवान ने कहा ना, नवदा भगति कहूं, एक भगति जिसके होई क्या हो जाता है, वो सब आ जाती है उसमें अपने आप। नारायण नारायण नारायण। तो अब मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवती नमः। पांच लोग हमने क्या कर जा रहा हूँ। मेरे को तो पूज्य सेठ जी, एक बार मैंने सुना, उसमें सेठ जी की वाणी में यूँ मजीरा बजा रहे हैं और ये 5 लोगों का पाठ कर रहे, मस्त हो रहे हैं, और बार बार एक ही यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्म, हंसे जा रहे। मैं को क्या हो गया इसको, तो यदा यदा ही धर्मस्य हो गया। वो तेरा हूँ जी, तेरा हूँ, तेरा उनको नहीं दिख रहा है भगवान का। इसी तरह चलो आओ भाई पाठ करो। आज हम तो मिल बाजा हैं साहब, उसमें बड़ा आराम रहता है। ये बात 25 रागों में बजरंग जी ने कैसेट तैयार करके दी। और ये गीता है ना, ये संगीत वाली, उनको संतोष नहीं हुआ। बोले इसमें जैसा वो चाहते हैं वैसा